कि गुरुवार का पूजा कैसे करें और उसमें पूजा में क्या-क्या सामग्री लगती है, क्या-क्या नियम होते हैं, किस विधि से पूजा किया जाता है, केले के वृक्ष का पूजा कैसे होता है। तो सबसे पहले हमने पूजा का थाल रेडी किया, तुलसी पत्ता लिया है, कुछ पीले फूल लिए हैं, रोली लिए हैं, हल्दी लिए हैं, चंदन लिए हैं पीले और उसके बाद गुड़ लिए हैं। बृहस्पतिवार की पूजा में गुड़ और चने का दाल का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। यहाँ पे कथा के लिए बुक किताब लिए हैं, पीले फल ले लीजिए, उसके बाद अक्षत और एक दिया ले लीजिए जिसमें शुद्ध देसी घी, उसमें 2 लौंग के जोड़े डाल लीजिए और ये बृहस्पतिवार कथा का किताब है। तो ये सारे चीज़ हमने रेडी कर लिए हैं और एक लोटा जल ले लीजिए, कपूर ले लीजिए और पीले वस्त्र के लिए हमने ले लिया है कलावा और अगरबत्ती ले लीजिए, धूप ले लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हमने रेडी कर लिए हैं। उसके बाद हमें करना क्या है, ये है केले का वृक्ष जो कि मैं अपने बालकनी में लगाई हूँ। तो सबसे पहले हम इसे फूल से थोड़ा डेकोरेट कर देंगे, फूल से सजा देंगे। और ये क्या बोलते हैं, ये वाला जो है ना, इसको जब खरीद के आया था तो इसी डब्बे में ही उन्होंने लगा के दे दिया था, मैंने देखा नहीं था। आप हो सके तो दूसरे पॉट में लगवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फूल से डेकोरेट करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, हल्दी और ये चंदन मिक्स करके हम इसे इस तरह से अर्पण करेंगे। और केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो गुरुवार के दिन केले के वृक्ष का पूजा अवश्य करें। तो इस तरह से चारों तरफ से हम इसमें हल्दी और चंदन का लेप लगा रहे हैं और उसके बाद हम करेंगे पूजन की तैयारी। और बृहस्पतिवार के दिन ना आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठ के नहा लेना चाहिए, नहा के पीले वस्त्र पहनना चाहिए। और बृहस्पतिवार का पूजा सूर्योदय से पहले करना शुभ माना जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम चारों तरफ से रोली लगा देंगे। और गुरुवार के दिन ना बाल नहीं धोना चाहिए कभी भी, और गुरुवार के दिन सिंदूर भी नहीं लगाना चाहिए। तो इस तरह से कर देंगे। उसके बाद ये देखिए हमने सजा दिया अच्छे से। तो आप केले के वृक्ष जहाँ भी हो ना, तो आप उत्तर और पूर्व की दिशा में मुख करके पूजन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लोटे में जल ले लिया है, जल में एक स्वास्तिक बना दिया, इसमें थोड़ा सा पीला चंदन, चने का दाल, थोड़ा सा गुड़ डाल के ये जल का लोटा हमने रेडी कर लिया है। यहाँ पे देसी घी में 2 लौंग डाल के दिया रेडी कर लिया, इसमें भी थोड़ा सा चंदन, चने का दाल और मीठा डाल दिया। और यहाँ पे हम बनाएंगे स्वास्तिक। स्वास्तिक का मतलब होता है कि हम पूजा से पहले, कोई भी पूजा से पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। तो यहाँ हम गणेश जी और माँ लक्ष्मी को विराजमान कर रहे हैं, तो इसलिए स्वास्तिक बना देंगे और वो पीले चंदन से या हल्दी से। तो स्वास्तिक बना के उसके बाद हम बृहस्पति भगवान की पूजा करेंगे। तो यहाँ पे स्वास्तिक पे हम लाल रोली लगा रहे हैं। स्वास्तिक बनाना शुभ माना जाता है। और उसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पे अक्षत चढ़ाएंगे, उसके बाद दूब का फुनगा चढ़ाएंगे। दूब भी जो होता है गणेश जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। उसके बाद हम थोड़ा सा चना चढ़ा देंगे, चना दाल चढ़ा देंगे, थोड़ी सी गुड़ चढ़ा देंगे। उसके बाद ये देखिए 1 रुपये के हम सिक्का यहाँ ये डाल देंगे और उसके ऊपर दीपक रख के दीपक को जला देंगे। तो यहाँ पे हो गया गणेश जी की पूजा। अब हम करेंगे बृहस्पति भगवान की पूजा। तो सबसे पहले जो जल तैयार किए उससे भगवान बृहस्पति का नाम लेके उनका मंत्र पढ़ के ओम ब्री बृहस्पताय नमः या जो भी मंत्र आप पढ़ते होंगे, ये पूरे जल को केले के वृक्ष के जड़ों में डाल देंगे। उसके बाद हम धूप अगरबत्ती ये सब दिखाएंगे केले के वृक्ष को। और आप देखिए पूजा जो होता है ना सच्चे मन से श्रद्धा से होता है, पूजा में सामग्री मैटर नहीं करता। उसके बाद ये देखिए हमने यहाँ पे दीपक जला दिया। आपके पास जो चीज़ भी हो उसी से आप पूजा कीजिए। और यहाँ पे आप केले के जड़ में ना हम चंदन लगाएंगे, पीले हल्दी लगाएंगे। हल्दी जो होता है ना भगवान विष्णु को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। पीले फल, पीले वस्त्र, मतलब पीले रंग जो होता है वो भगवान विष्णु को बहुत ही ज़्यादा
प्रिय होता है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया। अब हम वस्त्र प्रदान करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे पीले रंग का कलावा बांध रहे हैं। अगर आपके पास पीले कलावा नहीं है तो अगर सफ़ेद भी है तो उसमें हल्दी लगा दीजिएगा, तभी बांधिएगा। तो इस तरह से हम वस्त्र अर्पण कर दिए भगवान को। उसके बाद हम क्या करेंगे, पीले फूल चढ़ाएंगे। पीले फूल का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। पीले फूल भगवान विष्णु को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो यहाँ पे हम गेंदे का, कनेल का, जो भी हमें पीला फूल मिला है हम भगवान को चढ़ा रहे हैं। हाँ, सफ़ेद फूल मत चढ़ाइए। और यहाँ पे तुलसी पत्ता अर्पण कर रहे हैं। तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास होता है और तुलसी पत्ता भगवान विष्णु को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। उनके पूजा में तुलसी होना चाहिए। उसके बाद हमने चढ़ाया चने का दाल, गुड़ और यहाँ पे केले, मतलब पीले फल, जैसे आप आम चढ़ा सकते हैं, केले चढ़ा सकते हैं, जो भी हो, मुनक्का चढ़ा सकते हैं, गुड़ चढ़ा सकते हैं। तो ये सारे फल भोग प्रसाद लगाया जाता है। तो यहाँ पे 2 केले नहीं आ रहे थे तो मैंने 1 चढ़ा दिया। उसके बाद पूजा करने के बाद हाथ में हम थोड़ा सा लेंगे चने दाल, गुड़, उसके बाद चंदन, ये सब कुछ अपने दाहिने हाथ में ले लेंगे। ये देखिए, अब हम बृहस्पतिवार का कथा कहेंगे। ये बृहस्पतिवार का जो कथा है ना, उसको पढ़ने में कोई गलती मत कीजिए। उसे आराम से अच्छे से पूरे कथा को पढ़िए और मन में बृहस्पति भगवान का ध्यान रखिए और आराम से कथा पढ़िए। और उसके बाद कथा पढ़ने के बाद आप आरती कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आपका कथा आपके घर का कोई मेंबर, कोई भी व्यक्ति सुने। अगर कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अकेले भी कथा कर सकती हैं। कथा करने के बाद आप भगवान को प्रणाम कीजिए, उनसे क्षमा याचना मांगिए कि जो भी भूल चूक हुआ होगा, जो भी गलती हुई हो, उसे माफ़ कर दीजिएगा। और यहाँ पे हमारा पूजा हुआ संपन्न। अब हम करेंगे आरती। तो आरती के लिए आप कपूर जला लीजिए, अगरबत्ती जला लीजिए और दीपक जला लीजिए। और भगवान विष्णु से पहले गणेश जी की आप आरती कीजिए, फिर भगवान विष्णु की आरती करके आप पूजा को संपन्न कीजिए। तो यही है बृहस्पतिवार की पूजा विधि। तो पूजा यहाँ पे संपन्न हुआ।